बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के अस्पतालों में मॉक ड्रिल आज की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया जा रहा है। प्रदेश के निजी और सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के अस्पताल कितने तैयार हैं, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल दोनों कितने तैयार हैं, ये जायजा आज मॉक ड्रिल के माध्यम से लिया जा रहा है। 2 दिन की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आज और कल मॉक ड्रिल रहेगी उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ, इस समय लाइव जुड़ गए हैं। शफात, उत्तराखंड के अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, किस तरह से पूरी तैयारी नजर आई है अस्पतालों की आज? हाँ अवंतिका, देखिए अब क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और उत्तराखंड में अगर देखें तो पिछले एक सप्ताह पर नजर डालें तो करीब हर दिन 10 से 15 ऐसे मरीजों जो संक्रमित मरीज हैं उनकी पुष्टि हो रही है। अब क्योंकि चारधाम यात्रा भी आनी है, उसको लेकर के राज्य सरकार सतर्क है, स्वास्थ्य महकमा सतर्क है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिल होनी है स्वास्थ्य महकमों की। अभी 2 दिन पहले की अगर बात करते हैं तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने एक बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और जितने भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री थे वो सब मंत्री जुड़े थे। अपने अपने राज्यों का लेखा जोखा जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है वो पेश किया गया था। और आज क्योंकि पूरे देश में मॉक ड्रिल है, उसके साथ साथ उत्तराखंड में भी मॉक ड्रिल है, और उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं उन सब को पहले से ही ये सचेत कर दिया गया था, सतर्क कर दिया गया था। क्योंकि अब से एक दिन पहले ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने भी बैठक ली थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो उन्होंने कहा था कि 10 तारीख को जो मॉक ड्रिल है उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ा है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत संवेदनशील राज्य है। संवेदनशील मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए अवंतिका, क्योंकि उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों से और देश विदेश से उत्तराखंड में पर्यटक पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज मॉक ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल की तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई थी, मॉक ड्रिल चल रही है, और मॉक ड्रिल के बाद किस तरह की रिपोर्ट्स होगी, तमाम जो रिपोर्ट्स है केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। हालांकि अगर राज्य सरकार के कोविड को लेकर के तैयारियों की बात करते हैं तो पहले के मुकाबले इस बार काफी बेहतर तैयारियां हैं राज्य सरकार की। वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। जो पहली और दूसरी डोज है उत्तराखंड में 100% वो लग चुकी है, लेकिन बूस्टर डोज उसका कार्य अभी चल रहा है। बूस्टर डोज में अभी कमी है, 15 से 20% उत्तराखंड में बूस्टर डोज लगी है। बहरहाल तमाम जो तैयारियां थी मॉक ड्रिल की वो अभी चल रही है। शफात, मॉक ड्रिल की गई है, यानी कि वाकई में ये मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट की गई है, डेमो कंडक्ट किया गया है, या फिर बैठकर समीक्षा की गई है सिर्फ तैयारियों की अस्पतालों में? नहीं, देखिए आज मॉक ड्रिल है, बैठ करके समीक्षा तो कल हुई थी और परसों, यानी 2 दिन लगातार समीक्षा बैठक चली थी। जैसा अभी मैंने जानकारी दी कि 2 दिन पहले तो क्योंकि केंद्रीय मंत्री जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जितने भी स्वास्थ्य मंत्री थे राज्यों के, वो सब केंद्रीय मंत्री से जुड़े थे। और केंद्रीय मंत्री ने उनको दिशा निर्देश जारी भी किए थे। उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके साथ ही जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनसे चर्चा की थी। आज मॉक ड्रिल चल रही है जी। तो कितनी तैयारी नजर आ रही है मॉक ड्रिल जो कंडक्ट किया जा रहा है अस्पतालों में, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में भी है, गवर्नमेंट अस्पताल में भी है, दोनों में मॉक ड्रिल है जो चलाई जा रही है। कितने तैयार उत्तराखंड के अस्पताल नजर आ रहे हैं मॉक ड्रिल के माध्यम से? क्या तैयारियां पर्याप्त मिली हैं? देखिए अवंतिका, उत्तराखंड पहले के मुकाबले देखें तो बहुत तैयार है कोविड से लड़ने के लिए। अब सब लोगों ने देखा कि पिछले 3 से 4 वर्ष कोविड में बीते, कोविड का जो दंश है, बहुत सारे लोगों की मौत हुई, राज्य तैयार नहीं थे उस वक्त। लेकिन अब पिछले के मुकाबले देखा जाए तो इस वक्त राज्य तैयार है। और क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी पिछली बार देखा जाए, लेकिन अब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, जो वेंटिलेटर बेड्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में है। 7,703 से ज्यादा जो ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हैं वो उत्तराखंड के अंदर है। और तमाम जितने भी जिले हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए और जितने भी पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से तैयार है। शफात, बड़ी बात यह भी है कि उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य की अपनी चुनौतियां होती हैं, तो क्या मॉक ड्रिल के माध्यम से ये भी देखा गया है कि कहीं पर ये चुनौती फिर यहाँ पर फेस तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर आसानी से स्वास्थ्य लाभ नहीं पहुंच सकता है या अस्पतालों तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। क्या किस तरह से व्यवस्था वहां पर की जाएगी, क्या ये सब भी देखा गया है? उसके लिए, उन चुनौतियों के लिए भी तैयार है?
अवंतिका, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मॉक ड्रिल का मकसद ही यही होता है कि मॉक ड्रिल में पता चल जाता है कि क्या खामियां हैं और कितना तैयार है स्वास्थ्य महकमा या कोई सा भी विभाग जब उसकी मॉक ड्रिल होती है। और उत्तराखंड की क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत लचर थी पहले, हालांकि अब थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन इतना भी सुधार नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा सुधार है, अभी भी गुंजाइशें बहुत हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन पिछले एक साल में देखा धामी सरकार ने बहुत काम किया, स्वास्थ्य सेक्टर में जो मंत्री हैं उन्होंने बहुत काम किया। अब बहुत सारी सुविधाएं उन पर्वतीय क्षेत्रों में भी हैं जहां से लोग रेफर होकर के मैदानी क्षेत्रों में आते, देहरादून या हल्द्वानी या हरिद्वार जी। पहुंचते थे, लेकिन अब जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां के जो हेल्थ सेक्टर है उनको भी बहुत मजबूत किया गया है। तो ठीक। कह सकते हैं कि अब उतनी परेशानियां उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन मॉक ड्रिल में ये पता चल जाता है कि स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है। आज यही तमाम जब मॉक ड्रिल होगी तो इसकी रिपोर्ट्स भी केंद्र सरकार को जाएगी। जी।